क्योंकि वो ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी पार्टी के बैठे हो। मंच से कितनी भी अच्छी बात कही जाए तालियां नहीं बजती। मेरा ऐसा मानना है कि जब प्रेम पार्क से निकलकर मंदिर तक पहुंचता है तो प्रेम एक यात्रा तय कर लेता है। प्रेयसी कष्ट वन में झेले तो राम जा जलमग्न हो प्रेमिका रत्नावली जैसी हो, प्रेमी तब तुलसीदास हो। वाह 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 वाह। वो स्त्रियों की बात कर रहे थे। सजल, लड़कियां अद्भुत होती हैं। वो चाहती हैं कि हमारा जन्मदिन तो याद रखा जाए लेकिन हमारी उम्र भुला दी जाए। एक बार थोड़ा सा जोरदार तालियों से बनिए। हाँ, ऐसे वहां से कह रहे थे कि बाबूजी को उठा दीजिए, बाबूजी को उठा दीजिए। सर, हम भी पैसे लेके आए हैं यहाँ पर। सुना के तो जाएंगे, अपना काम करके जाएंगे। इधर पे ऐसा नहीं है। उठने में देरी लगती है। नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे थे। देखिए, यहाँ पर आधे श्रोताओं को इन लोगों ने भगाया है। आधे श्रोताओं को भगाने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ आपके बीच में। नहीं, अनेकांत बार बार कह रहे थे महिलाओं से कि बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे भैया, 12 बजे तक जगेंगी, फिर 4 बजे जाकर सुबह उठ जाएंगी। अब तुम्हारे जैसे थोड़ा नहीं कि रात रात भर भाग रहे हैं, रात रात भर भाग रहे हैं। स्त्रियां अद्भुत होती हैं। मैं प्रेम की कविताएं आपके बीच में प्रस्तुत करती हूँ। देखिए, जो जैन मंच होता है वह हमेशा मेरे लिए एक तीर्थ के समान होता है, क्योंकि यहाँ पर हम धर्म की, कर्म की, संस्कृति की और साहित्य की बात करते हैं। मेरे 10 मिनट के काव्य पाठ में आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि मैं अपनी मर्यादा को भूली हूँ और मैं इधर पे मैंने गीतों पर मर्यादा लांघी है। सर, आप सब लोग ऐसे बैठ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कॉलेज के प्रोफेसर की तरह हैं कि अगर गलत कविता पढ़ी गई तो आप नीचे उतार देंगे। थोड़ा तालियां बजा के मुझे। हाँ, ऐसा नहीं प्रियंका, क्या है कि मेरी जितनी भी बुआजी है ना, वो सब ग्वालियर में ब्याही हैं। अच्छा, तो ये आप सभी से निवेदन है कि जैसे मेरे शादी ब्याह में फूफा जी बनकर के आप बैठे थे, थोड़ा उस सोफे को भी सांस लेने दीजिए। नहीं, फूफा जी बन जाए, बस रिसाए ना। फूफा अगर रिसा गए तो पूरी शादी कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं फिर से आपके बीच में शुरू होती हूँ। यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं। जैन मंचों की सबसे अच्छी विशेष बात यह होती है कि यहाँ पर हमको स्त्रियां भी श्रोताओं के रूप में मिलती हैं, जो शायद किसी मंचों पे ऐसा नहीं होता। यहाँ तक बहुत बढ़िया। यहाँ तक आते आते तो सिर्फ एक ही स्त्री रह जाती है मंच की कवित्री, लेकिन आप फिर भी उपस्थित हैं। मुझे पता है आप सभी को जाना है और सुबह उठना भी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर जब मैंने प्रवेश किया, मैंने क्या देखा? मैं एक मुक्तक से मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कैसा सुनिएगा। स्वागत। कि भरा अज्ञान मुझ में मां, मेरी आवाज बन जाओ। मेरा अंजाम अच्छा हो, अगर आगाज बन जाओ। और पिरो दो राग की माला, मेरा तुम साज बन जाओ। अब जितने लोग हैं सब जुड़ जाइए कि पिरो दो राग की माला, मेरा तुम साज बन जाओ। मेरे रग रग में बस कर माँ, मेरा अंदाज बन जाओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भैया, माइक बहुत अच्छा है, ये कवियों का कुल देवता होता है। ये बिगड़ा तो कार्यक्रम वैसे ही समाप्त हो जाएगा। आवाज ना खींचे, बस इतना ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार है। पीछे के लोग थोड़ी सी तालियां बजाएं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी पार्टी के बैठे हो। मंच से कितनी भी अच्छी बात कही जाए तालियां नहीं बजेंगी। मेरा नाम प्रियंका है, लेकिन मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और बड़ा कमाल आप सुन रहे हैं। बस इसी महत्ता के साथ आप सुनिए, ताकि आपको लगे कटनी से कोई कवित्री आई थी, मर्यादित हास्य करके गई, मर्यादित काव्य पाठ करके गई। क्योंकि जैन मंचों में यही सबसे बड़ी बात रहती है कि मर्यादा में पढ़ा जाए। ये लोग जब बुक करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कवित्री अच्छा पढ़ेगी, भाई चलेगी कि नहीं, कुछ भी ना पढ़ जाए, तो ऐसा ना चले। मैं कुछ
प्रेम की परिभाषा ये कह रहे थे, प्रेम सा पवित्र कुछ नहीं होता, प्रेम को अश्लील बना दिया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि जब प्रेम पार्क से निकलकर मंदिर तक पहुंचता है तो प्रेम एक यात्रा तय कर लेता है। प्रेम में अध्यात्म जुड़ जाता है तो प्रेम में स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। तब वहां से बात शुरुआत करती हूँ कि प्रेम होता क्या है। कि शब्दों में आसान नहीं समझाना है, शब्दों में आसान नहीं समझाना शब्दों में आसान नहीं समझाना है, परिभाषाओं में क्यों कैद जमाना है। अच्छा। और उसने मुझसे प्रेम का मतलब पूछा तो अब बताइएगा कि उसने मुझसे प्रेम का मतलब पूछा तो मैं बोली बस साथ निभाते जाना है। मैं बोली बस साथ निभाते, बड़ी सरल शब्दों में बात है कि कुछ बातों का मान सदा तुम रख लेना, कुछ बातों का मान सदा तुम रख लेना, भावों की पहचान सदा तुम रख लेना, और सारी दुनिया की ठोकर मैं सह लूंगी, सारी दुनिया की ठोकर मैं सह लूंगी, मेरा थोड़ा ध्यान सदा तुम रख लेना, मेरा थोड़ा। नहीं सजल, तुम्हारे वाले युवा ताली नहीं बजा रहे हैं, पैसा तुमने बस दिया था। बहुत आभार। हाँ, ऐसा थोड़ा आपके वाले तो मंच तक आ गए, हमारे वाले तो वही नहीं आए। नहीं, ऐसा ना लगे भाई शिवपुरी के लोग हैं, 10 रुपए की चाय के लिए 100 रुपए का पेट्रोल बर्बाद कर देते हैं। ऐसा थोड़ा ना, तालियों में कंजूसी ना कीजिए। और युवाओं को से तो ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम जिस तरफ हो जाएं सरकारें भी बदल जाती हैं, ऐसा है। बहुत कमाल आप सुन रहे हैं। देखिए मैं कुछ और आपको जोड़ती हूँ। ये भैया माइक का चरित्र अच्छा नहीं लग रहा है, सीटी मार रहा है, बताइए। मैं और आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। जोड़ो जोड़ो। कि राम चरणों के पास होते हैं, राम चरणों के पास राम होते हैं, चरणों के पास होते हैं, जिंदगी के वो खास होते हैं, और प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमी तब तुलसीदास हो। वाह 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 वाह, क्या क्या विषय निकाला है यार। होते प्रेमिकाएं ऐसी भी होती हैं कि चक्रवर्ती भी धैर्य खोते, चक्रवर्ती भी धैर्य खोते हैं, चक्रवर्ती भी धैर्य खोते हैं, राम ऐश्वर्य में भी रोते हैं, ऐसी कष्ट वन में झेले तो, प्रेयसी कष्ट वन में झेले तो, राम जा जलमग्न हो। वाह वाह वाह, क्या क्या अद्भुत छंद है, वाह वाह वाह। और देखिए नए लोगों, प्रेम इस प्रकार भी कि ये कुछ नया प्रयोग में लाई हूं, सुनिएगा। आप लोग थोड़ा ताली, डराना नहीं है मुझे थोड़ा सा। हाँ, ऐसा कि देख, अरे क्या बहुत अद्भुत, सुनिएगा। नहीं, जो विषय है वो बहुत बहुत अच्छा निकाल के लाए, बहुत बढ़िया। कि राम चरणों के पास होते हैं, राम चरणों के पास होते हैं, जिंदगी के वो खास होते हैं, प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमी तब तुलसीदास। वाह 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 वाह, तुलसीदास बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। प्यार से पिघलता है। नहीं, मुझे कौन कह रहा था कि जैन मंचों में श्रृंगार नहीं सुना जाता, ये गलत कर दिया आप लोगों ने, सुनिएगा। नहीं, ये मेरी कविता में संगीत का काम कर रहे हैं। ये कबीरदास जी आ रहे थे। कि देख कर प्यार से पिघलता है, देख कर प्यार से पिघलता है, दृष्टि में नेह की तरलता है, और जब तलक छत पे मैं नहीं जाऊं, जब तलक
छत पे मैं नहीं नहीं जाऊं, उसका सूरज नहीं निकलता, उसका सूरज नहीं निकलता। और बेटियां यहाँ पर विराजमान है, स्त्रियां यहाँ पर विराजमान है। हम बहुत बहुत आभार। हाँ, तुम्हारा वाला सूरज नहीं निकला होगा। नहीं नहीं, ये नई उपमा है, मैंने स्त्री को सूरज की उपमा दी हुई है। सुनिएगा कि हम तो स्त्रियां राहु यहाँ- हैं। हाँ, तुम तो हो ही। मैं ये कह रही थी कि स्त्रियां यहाँ पर विराजमान हैं। हम स्त्रियां अद्भुत होती हैं, अच्छा, क्योंकि हम हंसते तो छंद हो जाता हाय है, हाय। हम प्रेम में समर्पित हो जाए तो संयोग श्रृंगार हो जाता है, हम अगर हम गाएं तो गीत हो जाता है, और तो और कभी हंसकर हम हास्य व्यंग कर दें तो महाभारत जैसे धर्म युद्ध हो जाते हैं। ऐसी भूमिका हम इतिहास में रखते हैं। ये मुक्तक मैं आपको समर्पित करती हूँ, हमें सुनिए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लड़के तो बाढ़ में बह के आए हैं। हाँ, कि खुद को साचे में ढाल लेती हाय हाय, हैं, बहुत सुंदर छंद है। खुद को साचे में ढाल लेती हैं, और डर को रोकर निकाल देती हैं, और ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, बेटियां सब संभाल लेती हैं, बेटियां सब हाय हाय। लेती। क्या कमाल आप सुन रहे हैं, बहुत कमाल आप लोग सुन रहे हैं। एक गीत की भूमिका मैं आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हरेंद्र जी बैठ जाइए, शिवपुरी में कीचड़ भले कितना हो, कमल तो आप ही हैं, बस आप। बहुत कमाल आप, मतलब सब व्यवस्थाएं रहती हैं। एक बार पुनः तालियां बजा के जुड़िए कि आपको कैसा काव्य पाठ लगा। स्वागत है, स्वागत है, पढ़ो पढ़ो। मैं ऐसा कह रही थी, अब मैं स्त्रियों की बात कर रही हूँ कि स्त्रियां पर्स से पैसे भले चुरा लें, लेकिन संकट आने पर अपने सौभाग्य के गहने भी लाकर रख देती हैं। वाह वाह वाह। स्त्रियां प्रेम में उपहार नहीं देती हैं, बल्कि उपहार स्वरूप अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। एक गीत आपके बीच में रखती हूँ, देखिए, बड़ा संवेदना का गीत है, स्त्रियों की तरफ से पुरुषों को समर्पित किया गया। नहीं, तुम मेरे काव्य पाठ में फोटो सेशन करा लो तुम अपना। हाँ भैया, वही है ना, कितने ताने सह सह कर दीन धर्म खोना पड़ता है, फोटो सहज नहीं खिंचती है, बेशरम होना पड़ता है। आज हमें काम दिखा रहा है भाई तुम्हारी। बहुत अच्छा है, आप सुन रहे हैं। मैं एक गीत की भूमिका आपके बीच में रख रही थी। रखो रखो। मैं स्त्रियों की तरफ से यह गीत पुरुषों को समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए, स्वागत है, स्वागत है, प्रिंग सुनाओ। स्त्रियां कह रही हैं पुरुषों से, सुनिए। जी, ताल मिलेगा, मैं बताती हूँ, आप कैसा सुन रहे हैं, आप वैसा सुन लीजिएगा। ये कैसा भी सुन लेंगे, सुनाओ। शब्द सुमन का हार में दे दूं। हाँ, स्त्रियां ज्यादा बजाएं तभी तो समझ आए। हाँ, शब्द सुमन का हार में दे दूं, या मन का मनुहार में दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार में दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार में दे दूं। अवसादों के हिम को छूकर तुमने प्रियवर तरल बनाया, कठिन डगर पर हाथ थाम कर तुमने पथ को सरल बनाया है। सूखे निर्झर वन में सिंदूरी सा नगर बसाया, मांग। हाँ, बजा ले भाई, तू ही बजा ले। मांग सूखी निर्झर वन में सिंदूरी सा नगर बसाया, गहने गजरे और महावर से सज्जित हर पहर सजाया, से सज्जित हर पहर सजाया। नाथ समय के प्रतिकारों का बोलो क्या अधिकार मैं दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार मैं दे दूं, तुमको क्या। और ये भारतीय स्त्री ही कह सकती है कि प्रिय प्रीत के उपवासों का सुखद सभी परिणाम मिले हैं, प्रिय प्रीत के उपवासों का सुखद सभी परिणाम मिले हैं, तुम
तुमको पाकर ऐसा लगता जैसे मेरे राम मिले है। तुमको पाकर ऐसा क्या लगता कहने, वाह, 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 जैसे वाह, मेरे आहा। राम मिले। सच बोलूं तो जीवन को ही तुमसे नव आयाम मिला है, और मुझे इस डगमग जग में बस तुमसे ही नाम मिला। है, डगमग बस जग। तुमसे ही नाम क्या शब्द मिला। वैचित्र है, वाह, वाह। नाथ तुम्हारे अतिथि भाव का नाथ। बोलो क्या सत्कार मैं दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार मैं हाय, दे हाय। दूं तुमको। और घर से काम करने वाली ये हर वो स्त्री यह बंद अपने घर पर सौंप कर जाना। अंतिम बंद है, इसके बाद मैं स्थान लूंगी और बाबूजी को सुनेंगे हम। बिल्कुल। कि दूरी में तुम पास का प्रियवर हरे आभास बनाए रखना। दूरी आहा। में तुम पास का प्रियवर हरे आभास बनाए रखना। पतझड़ से इस अंतर मन में तुम मधुमास बनाए रखना। व्यथित भावना जब जब छेड़े तुम उल्लास बनाए रखना। उल्लास बनाए व्यथित बिठा लो, रखना। उनको बिठा लो, हाँ बैठ जाओ अभी। व्यथित भावना जब जब छेड़े तुम उल्लास बनाए रखना। अंतिम यही निवेदन तुमसे बस विश्वास बनाए ए, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अंतिम यही निवेदन तुमसे बस विश्वास। अब विदाई की पंक्ति दीजिएगा। नाथ तुम्हारे अतिथ भाव का, प्रिय तुम्हारे अतिथ भाव का, बोलो क्या अधिकार मैं दे दूं, जीवन के उपहार बताओ तुमको क्या उपहार। हाँ, वाह 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 वाह। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि तारागढ़ में उजला उजला ज्यों ध्रुव तारा लगता है। तारागढ़ में उजला 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 ज्यों ध्रुव तारा लगता है। आहा। शिवपुरी भी हमको उतना प्यारा प्यारा। ए, वाह 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 वाह।